कि मम्मा समान कैसे बने, क्या विशेषताएं थी मम्मा में। और विशेष जो टॉपिक दिया गया है वो है बेहद का वैराग्य वृत्ति। हम सभी जैसे ही बाबा के बने, हमें हद से बेहद की बात की समझ आई। पहले तो ये भी समझ नहीं थी हद क्या है, बेहद क्या है। बाबा के बनने के बाद हमने ये जाना बेहद माना क्या, हद माना क्या। पहले इसको अच्छी तरह से हम एनालाइज करें। बहुत तरह से इसका मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने अभी एक मनन चिंतन की मुरली चलाई थी, है कि नहीं। मनन शक्ति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। उस पे सफलता का आधार मनन शक्ति है। उस पे बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने कहा मनन एक ऐसी चीज है जैसे कि गहरे सागर में जाना और फिर मोतियों से भर भर के आना। जितनी बार आप गहरे सागर में जाते हैं, अलग अलग प्रकार की झोली भरती जाती है, अलग अलग प्रकार के रत्न आते हैं। वैसे ही ज्ञान में भी, ज्ञान की बातों को जब आप गहराई से अंदर लेके जाते हैं तो हर बार देखना एक अलग सी अनुभूति आपके साथ होती है। कईयों ने बड़ा अच्छा कहा, जैसे केले के पात पात पे पात, वैसे ज्ञानी की बात बात में बात। वो जो केले का पेड़ देखा है आपके वहां तो बहुत होता है कि नहीं, जंगल है त्रिपुरा में तो, आसाम में स्पेशली। तो उसमें जब आप एक परत छीलते हैं उसके अंदर एक परत आता है, फिर एक परत छीलते हैं एक परत आता है। वैसे ही जब ज्ञानी आत्मा मनन चिंतन करने के लिए अंदर जाती है तो देखना उसके अलग अलग परत निकलते जाते हैं। तो आज हम बेहद के बारे में पहले सोचें कि बेहद का मतलब क्या है। अनलिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड, और क्या होता है लिमिटेड। बाबा ने हमें जो समझ दी है उसके हिसाब से देहधारी व्यक्ति समझकर अपने आप को कि मैं एक मनुष्य हूँ, फलानी देश का, फलानी जाति का, स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मेरा ये एजुकेशन है, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे स्वजन है। ये जो सोच है ये हद की सोच है। देह समझकर, देह से रिलेटेड जो भी सोच है, बाबा ने कहा ये हद की सोच है। और बेहद की सोच क्या है, बाबा ने आते ही हमें जो पहली पहचान दी, सनम को मिल जाए, कि तुम देह में आत्मा हो। ये आत्म स्थिति, ये आत्मचिंतन, ये बेहद है। सुना, आत्मा से रिलेटेड जिस संसार के बारे में हम सोच रहे हैं, आत्मा अभिमानी होकर के जब कोई बात को सोच रहे हैं तो जैसे कि हम बेहद से कनेक्टेड होकर के सोच रहे हैं। फिर देह का हद नहीं है, फिर उसमें कोई भी हद, कोई भी लिमिट नहीं है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं फलाना हूँ कि ढीकना हूँ, नहीं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और विश्व का हर एक व्यक्ति एक आत्मा है। और उस बेहद से हमें पता चला कि सृष्टि रंगमंच, ये सृष्टि, ये दुनिया स्टेज है, रंगमंच है। इसमें बाबा ने कल भी कहा था कि ये मांडवे हैं, बत्तियां हैं। इस मांडवे की बत्तियां सूर्य चांद सितारे हैं। तो ये स्टेज है और इसमें मैं कौन हूँ, इसमें मैं आत्मा एक्टर हूँ। जैसे मैं आत्मा एक्टर हूँ, वैसे ही विश्व की हर आत्मा एक एक्टर है। हम सभी एक्टर्स इस वर्ल्ड स्टेज में पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा घर नहीं है। ये जो हमने घोंसले बनाए हैं, कैसल्स बनाए हैं, अपने अपने जिसको मकान कहते हैं वो बनाए हैं, वो इस दुनिया के कैसल्स हैं। इस रंगमंच पे बनाए हुए कैसल्स हैं जिसमें हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। पर हमारा ओरिजिनल घर
इस दुनिया से बहुत दूर ब्रह्मलोक परम धाम घर है। ये जो कॉन्शियसनेस है, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मलोक परम धाम मेरा घर है, ये सारे को एक्टर्स जितने भी इस वर्ल्ड ड्रामा में मनुष्य आत्माएं खेल खेल रही हैं, वो सब वास्तव में आत्माएं हैं, मुझे आत्मा के ही भाई हैं, हम सभी को एक्टर्स हैं। ये जो सेंस है ये बेहद है। भले इस संसार में मेरे कई रिश्ते हैं, मेरे माता पिता भाई बंधु सखा और बहुत सारे दोस्त, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते हैं। बाबा जो कहते काका मामा चाचा ताया, हाँ मौसी बुआ, कुछ भी लिस्ट निकाल लीजिए, ये सब हद के रिश्ते हैं, ये सब हद के रिश्ते हैं। पर परमात्मा से मेरा बेहद का रिश्ता है, शिव बाबा से मेरा बेहद का रिश्ता है, अनलिमिटेड रिलेशनशिप है परमात्मा के साथ। ये बेहद का रिश्ता क्या होता है? बेहद माना जो मेरा परमात्मा से रिश्ता है, उसको हद के सारे रिश्तों को जोड़ने पे भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। भले भक्ति में हमने कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, कह दिया सब कुछ हो, जो कुछ भी लगा लो, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसमें बेहद नहीं हद दिखाई दिया। बेहद क्या है? बेहद है कि इन सब रिश्तों से एक अलग रिश्ता है। दुनिया का कोई भी रिश्ता कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, परंतु परमात्मा से जोड़ा गया रिश्ता, शिव बाबा से जोड़ा गया मेरा रिश्ता कंप्लीट है। भक्ति मार्ग में क्योंकि हमने देह अभिमानी होकर के सोचा, तो हमें सब इन्हीं रिश्तों के टेस्ट की आवश्यकता थी, इन्हीं रिश्तों की अनुभूति की आवश्यकता थी। कौन सी? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जो भी रिश्ते हैं उन सबकी आवश्यकता भगवान से पूरी हो रही है, लेकिन वो भी हद की स्थिति थी, क्योंकि मैंने अपने आप को ये व्यक्ति समझकर, शरीर समझ करके परमात्मा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। लेकिन शिव बाबा से मेरा जो रिश्ता है, बाबा ने जो मुझे बताया, वो एब्सोल्यूट एंड यूनिक रिलेशनशिप है। भले हम कहने में कहते हैं, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आकर के संगम युग पे तुम बच्चों से 3 रिश्ते जोड़ता हूँ। 3 रिश्ते कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु। लेकिन वो अलग अलग रोल हैं, जिसे हम अच्छी तरह से समझ सकें कि परमात्मा से आखिर मेरा रिश्ता क्या है। लेकिन जो रिश्ता मेरा शिव बाबा से है वो कंप्लीट है। वो किसी रिश्ते के नाम का एक्चुअली मोहताज नहीं है। आत्मा का परमात्मा से रिश्ता कंप्लीट है, संपूर्ण है, सर्वस्व है। ये जो रिलेशनशिप है ये अनलिमिटेड है, बेहद का रिश्ता है, किसी हद से बांधा हुआ नहीं है। देखो, किसी भी रिश्ता की उष्मा जो है ना, कुछ समय के बाद खत्म होती जाती है, जिसको हम अपने प्रदर्शनी में कहते हैं ह्यूमन लव इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल। एक बच्चा है, उसकी सारी दुनिया माँ है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लव एंड अफेक्शन दोस्तों में चला जाता है, और थोड़ा बड़ा हुआ टीचर में चला गया, और थोड़ा बड़ा हुआ बड़े बड़े दोस्त मिल गए, और थोड़ा बड़ा हुआ शादी हो गई, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप चला गया, फिर बच्चों के साथ, फिर पता नहीं कैसे डॉक्टर के साथ, और लास्ट में लाम लाम कह के चला जाता है। सुना?
लव एंड अफेक्शन ट्रांसफरेबल है, उसका रोल अलग, उसका नाम अलग। लेकिन मुझ आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है उसमें हर प्रकार का टेस्ट है। थिंक ऑफ एनी रिलेशनशिप, एनी रिलेशंस, यू कैन टेस्ट दैट रिलेशन विद शिव बाबा। आप किसी भी रिश्ते के बारे में सोचें, उस रिश्ते का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो अनुभूति है, वो आप बाबा के साथ कर सकते हैं। कभी बाबा कहते बच्चे कभी तो मुझे पिता बना लो, कभी माता बना लो, कभी दोस्त बनाओ, कभी प्रियतम भी बना के देखो। हर रिश्ते में मैं कंप्लीट हूँ। दुनिया के रिश्ते बड़े इनसिक्योर होते हैं। आज है, चलो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी कम से कम ये है कि पता नहीं मेरे अपने शरीर ना छोड़ दे, पता नहीं मैं शरीर छोड़ दूंगा तो ये रिश्ते रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पर शिव बाबा से जो मेरा रिश्ता है वो था, है और हमेशा रहेगा। सुना, शिव बाबा से मेरा जो रिश्ता है वो था, है और हमेशा रहेगा। उसमें कहीं इनसिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं कल शिव बाबा मुझसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। उस बाबा ने मुझे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया। सुना, मेरी सारी गलतियों को माफ कर लिया, मेरी सारी कड़वाहटों को जानते हुए भी वो मुझे मीठा बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कहते रहते हैं। सुना, तो ये जो रिश्ता मेरा शिव बाबा से है, ये बेहद का रिश्ता है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। देखो, मैं हमेशा अपना अनुभव सुनाती हूँ, मैं ज्ञान में कैसे आई। बस एक दिन का एक ही, मतलब लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, कहते थे, अभी अब नहीं कहते हैं, उस समय कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियों के आंखों की तरफ मत देखना, ये जादू करते हैं। मैं सच बताऊं, जादू ही होता था, एकदम जादू। कईयों पे वो जादू चल जाता था तो एकदम गहराई में जाके लग जाता था। तो जादू क्या था, हमारे लौकिक पिताजी को पहले ज्ञान मिला तो वो आए, उन्होंने हमें दृष्टि दी और कहा कि ये जो डैडी है ये क्या स्कूल के क्लासरूम में जा सकता है? नहीं जा सकते हैं। अच्छा, जब कभी आपकी तबीयत खराब होगी, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जरूरी तो नहीं उस समय छुट्टी मिल जाए और आके पहुंच जाए, नहीं, सब जगह ये डैडी नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक डैडी हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, क्लासरूम में भी जाएंगे, स्कूल में आपके साथ बैठेंगे, आपको जब मन करे उनके साथ खेलने का आप उनको बुला सकते हैं। और पता नहीं कैसे क्या बोला, शब्द तो नहीं याद है, लेकिन इतना याद है कि उस 2-4 शब्दों में जादू हो गया, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। ये नहीं पता ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या होता है, या कोई ब्रह्मा कुमारी नाम की संस्था भी है। शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, क्या मतलब बहनें सफेद कपड़े पहनती है कि कौन से कैसे रहते हैं, कुछ भी नहीं पता। खाली ये पता चल गया कि वो शिव बाबा मेरे साथ हमेशा रहेंगे, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, एक पल भी नहीं। ये जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी थी, बस वो जादू का काम उसने कर लिया, बाबा के हो गए, वो हो गए सो हो गए। आज 46 ईयर्स हो गए, वो जादू कभी नहीं होता, बढ़ता भले है पर कम नहीं होता। सुना, ये रिलेशनशिप है बेहद अनलिमिटेड रिलेशनशिप। भले आपके डैडी आपसे कितना भी प्यार करते हैं, क्या वो आपके साथ स्कूल में जा सकते हैं? कहीं आप अकेले हैं, जब आप उनको बुलाते हैं क्या पहुंच सकते हैं? ह्यूमन बीइंग है, उनकी अपनी लिमिटेशन है, कोई भी हो, कितने भी बड़े पहुंचे हुए आपके फादर हो। लेकिन ये जो फादर है शिव बाबा, बस एक बार बुला भर लो तो क्या होगा, पहुंच जाएंगे।
इतना ही नहीं, मन में उनके होने की जो निश्चिंतता है वो परिस्थिति को आने से पहले ही चेंज कर देता है। सुना? तो ये बेहद का रिलेशनशिप मेरे शिव बाबा के साथ है। थोड़ा थोड़ा और मनन चिंतन आप कर सकते हैं कि ये बेहद आखिर क्या है, और उस हद से बेहद में आने का जो आनंद है वो क्या है। जब तक हम हद में हैं तो इस बेहद के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। जो फ्रॉक की स्टोरी बताते हैं ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा। हाँ, एक फ्रॉक कुएं में रहता था, कुएं में एक मेढक रहता था, उसका एक बच्चा भी था। वो जो छोटा बच्चा मेंढक है वो कुएं के ऐसे आस में चढ़ करके आके देखा तो उसने एक बहुत बड़ा बैल देखा, और इतने बड़े बैल को देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आया नीचे माँ के पास, कहा माँ मैंने एक बहुत बड़े जीव को देखा है। तो माँ ने कहा अरे इस दुनिया में मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। नहीं नहीं माँ, वो तो बहुत बड़ा था। अरे देखो तुमने मुझे देखा नहीं। तो मेंढक ने क्या किया, अपने बॉडी को फुलाना शुरू किया, फुलाना शुरू किया, फुलाना शुरू किया। मैक्सिमम मेंढक कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा मेंढक इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो मेंढक है, वो बैल है। जब तक हम कुएं में मेंढक की तरह हैं तो हम अनलिमिटेडनेस को नहीं समझ पाएंगे। बेहद क्या है, कुएं से बड़ा भी कोई और संसार है, वो जानने के लिए हमको कुएं से बाहर आना पड़ेगा। जितना बड़ा तालाब देखेंगे उतना बड़ा हमारा बुद्धि ब्रॉड होगा। उससे बड़ी नदी देखेंगे, नदा देखेंगे, हाँ आपके यहाँ तो ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम में, हाँ तो देखो और भी बड़ा ब्रॉड बुद्धि हुआ। लेकिन जब ओशन में चले जाएं, महासागर में चले जाएं, तो उसकी बेहदता देखो, उसकी अनलिमिटेडनेस देखो। वैसे ही बाबा ने हम बच्चों को महासागर में लाया है, बेहद में लाया है। तो अब बेहद की वृत्ति कैसे बने, वैराग्य का टॉपिक हम लास्ट में रखेंगे। बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य वृत्ति। अब हम वृत्ति को सोचें, वृत्ति क्या है। ये बेहद रहा, इसके ऊपर और मनन चिंतन करें और आनंद मिलेगा। देखना जैसे कुएं से बाहर निकलने का आनंद पाया और उससे और बड़ा देखने का आनंद मिला, और ब्रॉड और बहुत बेहद, तो वैसे ही हमको भी बेहद बेहद और बेहद में जाके बेहद का आनंद लेना है। सोचो हम ऐसे पिता के, ऐसे मालिक पिता के बच्चे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं कि हम तीनों लोकों में रमन करते हैं। सुना? कोई वॉक करने जाते हैं बगीचे में इधर से उधर, हम तो वॉक टॉक करते रहते हैं तीनों लोगों का। सोचो, तो ये बेहद की बात हुई ना। अब वृत्ति क्या है, जिसमें हमें वैराग्य को लेकर के आना है, जिसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन किसमें वृत्ति क्या है? क्या है वृत्ति? कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं ना आइसबर्ग की। देखा है आइसबर्ग को? कहते हैं इवन जब उत्तर से दक्षिण की ओर पवन चल रहा हो, जोर से हवा चल रही हो, तो आइसबर्ग हो सकता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करे। इतना पावरफुल हवा, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उसका डायरेक्शन को नहीं चेंज कर पाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना हवा का रुख इतना तीव्र इस डायरेक्शन में, लेकिन ये आइसबर्ग दूसरे डायरेक्शन में कैसे जा पा रहा है? क्या कारण है? हम सभी वो कारण अच्छी तरह से जानते हैं, वो है अंडर करंट, समुद्र का अंडर करंट।
क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आइसबर्ग का केवल 10% भाग ऊपर होता है, 90% भाग पानी के नीचे होता है। सुना? इसलिए जो अंडर करंट है, पानी का जो करंट है, वो उसको डायरेक्शन देता है। वैसे ही कई बार हम देखते हैं कि हम चाहते तो बहुत अच्छा करना, बहुत प्यार से बात करना चाहते हैं, प्यार करना अच्छा लगता है, प्यार पाना भी अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट देना भी अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट लेना भी अच्छा लगता है। हम अपने मन को भी ट्रेनिंग देते हैं। देखो बाबा ने कहा है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। इसलिए देखो, आज से तुम्हें सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, सबको प्यार देना है। लेकिन रटते रटते भी कोई बात हो जाती है तो रिस्पेक्ट कम हो जाता है, और बोल में प्यार की जगह कड़वाहट आ जाती है, थोड़ा स्टिफनेस आ जाता है। क्यों? आज तो मुरली में बाबा ने इतना बोला था, दादी ने तो एक ही स्लोगन दिया है सबको, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जितना आप दूसरों को सम्मान दोगे उतना आपको सम्मान मिलेगा, प्यार बांटो तो प्यार मिलेगा। यही तो जीवन का मकसद भी है। विशेष करके जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमारे जीवन का यही मकसद है। लेकिन बावजूद उसके हम क्यों आवेश में आ जाते हैं, क्यों गड़बड़ी हो जाती है? मन को भी ट्रेनिंग दे दिया होता है, बुद्धि तो है ही इस बात के सपोर्ट में, बुद्धि तो समझती है कि भाई प्यार बहुत बड़ी चीज है। ये भी एनालिसिस करके हम समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य प्यार से सहजता से हो सकता है। क्रोध करना तो कार्यों को बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। हमारे पास इसके अनुभव भी बहुत है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ठीक टाइम पे क्रोध आ जाता है। ऐसा होता है ना, ठीक टाइम पे हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। कारण क्या है? कारण है वो अंडर करंट। उसको हम मोटे भाषा में संस्कार कहते हैं, लेकिन है उससे भी सूक्ष्म। जगदीश भाई जी ने राजयोगा मेडिटेशन जो बुक है उसमें बहुत सुंदर बताया है, आत्मा के 3 फैकल्टीज नहीं है, 6 हैं। 3 तो मोटे मोटे हम जानते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार हैं, लेकिन 3 और सूक्ष्म हैं। वो है वृत्ति, स्मृति और अनुभूति। वृत्ति, स्मृति और अनुभूति। एक्चुअली अनुभूति सूक्ष्म है, लेकिन स्मृति उससे भी सूक्ष्म और वृत्ति उससे भी सूक्ष्म। मन बुद्धि के द्वारा किए गए, बार बार किए गए कर्म, और वह कर्म करने से अपने आप को रोकने का जो इम्प्रेशन है, आत्मा में पड़ता गया, उसको संस्कार कहते हैं। लेकिन इस संस्कार में क्या है? पिछले अनुभूतियां हैं। वो अनुभूति कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में है, लेकिन ये स्मृति अनुभूति उससे भी गहरी और सूक्ष्म जो है वो वृत्ति है, इंटेंशन। उस वृत्ति में लगभग कई बार पुरुषार्थी आत्माओं को ऐसा ही लगता है कि आई हैव रियली नो कमांड ऑन माई इंटेंशंस। बहुत कुछ अच्छा करने सोचने करने के बाद भी फिर वो गड़बड़ी कर देता है। कौन गड़बड़ी करता है? एक्चुअली वृत्ति गड़बड़ी करता है। सुना? इंटेंशन, वृत्ति।
उसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में एटीट्यूड कहा जाता है। एटीट्यूड फिर भी कई बार थोड़ा सा मोटा शब्द लगता है, लेकिन वृत्ति उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। इंटेंशन, कैसे इंटेंशन बनते हैं, हाँ उसकी तो बड़ी अच्छी फिलॉसफी भाई साहब ने उस किताब में लिखी है, आप देख सकते हैं। वो मेमोरी, एक ने कुत्ते को काटते हुए देख लिया तो उसकी मेमोरी में चला गया, स्मृति में चला गया, और उसकी वो अनुभूति स्मृति जो है उसको क्या होता है, फिर उसको भय लगने लग जाता है, वो उसकी वृत्ति बन गई। अब जब भी कोई डॉग को देखेगा उसको अंदर से भय आएगा ही आएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ तक भी ऐसा ही हो। मैंने कई शेरनी जैसी आत्माओं को छिपकली से डरते हुए देखा है। वैसे बहुत शेरनी बहुत अच्छी, लेकिन छिपकली को देखा तो भय आ गया। एकदम सूक्ष्म कहीं ना कहीं अंदर चला गया है, जिसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। सुना? तो वृत्ति हमारा अति सूक्ष्म फैकल्टी है, सूक्ष्माति सूक्ष्म। अब उसमें परिवर्तन उसमें थोड़ा गहरा पुरुषार्थ चाहिए, गहरे पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कैसे वृत्ति को परिवर्तन करें? बाबा की अभी अभी जो मुरली चली थी, कौन सी, संडे को जो अव्यक्त मुरली चली, उसमें बाबा ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि जो भी हम आज्ञाकारी वाली जो मुरली थी उसमें ये पॉइंट था कि हमारी जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, जो कमजोरियां हैं, अगले पिछले जन्म के और इस जन्म की भी जो हमारी भूलें हैं, उनको अगर पूरा भस्म करना है तो उसके लिए योग चाहिए, गहरा योग। बीज रूप स्थिति हो, भले लवलीन स्टेज हो, फरिश्ता स्वरूप हो, निराकारी स्वरूप हो, ऐसे किसी गहरे स्टेज पे पहुंचने के बाद ही ये जो है भस्म होता है, हमारे विकर्मों का बोझा भस्म होता है। वास्तव में विकर्मों का बोझा तो फिर भी मोटा है जो उससे भस्म होता जाता है, लेकिन सच बात तो वृत्ति जो है वो उससे भी सूक्ष्म है। सुना? उस वृत्ति में हद से बेहद की फीलिंग, अनुभूति आती है आत्माभिमानी स्थिति में आने से। जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाता है, आत्मा हो, और जब हम गहराई से बैठते हैं उस स्मृति में कि मैं आत्मा हूँ, योग भट्टियां जब हम करते हैं, एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, घंटों जब इसी चिंतन मनन में है, कहीं बुद्धि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है, तो देखना उस समय ऑटोमेटिकली वृत्ति बेहद में रहती है। सुना? वृत्ति उस समय बेहद में है, लेकिन ये ऐसा ही है कि जितना समय हम सोचते हैं उतना समय बेहद की वृत्ति है। फिर जब वो योग तपस्या का समय चला जाता है, फिर हम ग्रॉस लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं पुरुषार्थ का एक स्टेज ऐसे आने वाला है, आना ही है, जब ये वृत्ति जो है वो बेहद में चली जाएगी। फिर शरीर में होते हुए भी हम शरीर में नहीं होंगे, मतलब उस बॉन्डेज में नहीं होंगे। जिसको देखेंगे उस पे वो बेहद की वृत्ति की स्मृति आएगी। तो ये वृत्ति परिवर्तन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटेंशन, वो जो चाहिए हमको, वृत्ति का टोटल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो चाहिए, तो धीरे 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 ये हैमर होते हुए गहरी योग तपस्या के द्वारा वृत्तियां, जो हद की वृत्ति है, वो कहीं ना कहीं जलेंगी जलेंगी जलेंगी, भस्म होंगी भस्म होंगी, और फिर बेहद की वृत्ति आएगी। सुना?
लेकिन हमें क्या चाहिए? बेहद का वैराग्य वृत्ति। अभी वैराग्य क्या होता है? अनुराग, वैराग्य। क्या होता है? अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। बेहद का वैराग्य वृत्ति। कई बार हम सोचते हैं डिसइंटरेस्ट, किसी चीज में वैराग्य को यही समझा जाता है ना, किसी चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें कुछ भाता ही नहीं है, ये दुनिया पसंद ही नहीं आती है, कोई व्यक्ति नहीं भाता है, कुछ भी नहीं भाता है, ये वैराग्य है। हो सकता है ये कोई रूप हो वैराग्य का, लेकिन हमें ये वाला वैराग्य लंबे समय तक नहीं आनंद दे सकता है। फिर ये वैराग्य वृत्ति जो है ना, वो हमें ड्राई कर देगा, नहीं आनंददायी जीवन नहीं देगा। फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाएंगे जो बाबा ने हमें दिया है। तुम विश्व महाराजन बनोगे, अभी भी तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो, तुम ईष्ट देव हो। ये जो फीलिंग्स है, जो अच्छी अच्छी बातें बाबा ने हमें कही है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं ये जो डिसइंटरेस्ट वाला वैराग्य काम नहीं करेगा। इंटरेस्ट भी है लेकिन डिसइंटरेस्ट, ये क्या स्टेज है? मैं आज बैठ के इसी के बारे में सोच रही थी, ये कैसा होगा कि इंटरेस्ट भी पूरा और डिसइंटरेस्ट भी। हम दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी जैसा शिव बाबा, लेकिन हम उतने ही उपराम जैसे शिव बाबा। संगम युग में जब बाबा बच्चों को मिलते हैं, मेरे बच्चे मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, ये मेरा परिवार। दादी को देखा ना, अंत में दादी का ऐसा ही था, सब मेरे मेरे परिवार सब दादी के हैं। पर मुझे याद है कुछ दिनों पहले, हाँ मतलब कुछ साल पहले, दादी के अव्यक्त होने से दादी ने एक क्लास कराई थी। मतलब वो क्लास लगभग बहुत समय तक चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन दादी सबसे यही पूछ लेती थी, कहीं पे भी जाती थी क्लास कराने, किसी से मिलने, जहां जहां जाने का थोड़ा बहुत दादा दादी के साथ सौभाग्य मिलता था आसपास, तो देखा सबसे यही पूछती थी, भाई बताओ बताओ दादी किसकी है? जो कहते हैं दादी हमारी, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। दादी के कौन है? सब हाथ उठाओ। दादी के सब हैं, दादी सबकी है। लेकिन सच बताऊं, राज की बात बताऊं, वो ये है कि दादी बाबा की है, बाबा दादी का है। दादी किसी की नहीं, बाबा की। सुना, ये कहीं ना कहीं बेहद के वैराग्य वृत्ति है। सबसे इतना प्यार जो बात मत पूछो, कहीं कोई भी थोड़ा सा भी डिसइंटरेस्ट वाली बात नहीं, लेकिन उतने ही न्यारा, बाबा से उतना ही प्यार। वर्तमान समय में हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसी होनी चाहिए? मैं बार बार कुछ दिनों से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ और याद कर रही हूँ। बच्चे थे, छोटे थे, जब ज्ञान में आए, तो जब पहली बार इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से दिमाग में लाया गया, कौन सी बात? मिरवा मौत मलुक का शिकार। सुना, समझते तो थे लेकिन थोड़ा 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 जब गहराई से अच्छी तरह से समझा, मिरवा मौत मलुक का शिकार माना दुनिया की आत्माएं छटपटा के शरीर छोड़ रही होंगी और आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था, बिल्कुल भी नहीं, मना नहीं बाबा, हम तो करुणा के सागर, दया के सागर, मास्टर करुणा के सागर, मास्टर दया के सागर, सारी दुनिया को प्यार करने वाले, सारी दुनिया को अपना बनाने वाले, सारी दुनिया के दुख दर्द को दूर करने वाले। ये कैसे हो सकता है कि जब मनुष्य आत्माएं छटपटाएंगी, दुखी होंगी, मर रही होंगी, तो हम सोचे मल्लुक का शिकार हो रहा है, हम आनंद करें? ये कैसे हो सकता है?
मैं उसके लिए आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ कि कैसी स्थिति हो एग्जैक्टली, थोड़ा मोटा रूप से, ताकि हम मोटे को समझ करके उसकी गहराई में जा सकें। हमें मिर्वा मौत में मलूक के शिकार वाली स्थिति बनानी ही पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं। मोटा उदाहरण बताती हूँ। हमारी एक टीचर बहन, हाँ सही, साथ में बहनें जो हैं उनमें से एक बहन, उनके भाई को किडनी का प्रॉब्लम हो गया। यंग भाई, 26-27 साल का होगा, उसकी नई नई अभी शादी हुई थी और किडनी का प्रॉब्लम हो गया। वो जो बहन थी उसने कहा कि अब ये भाई तो चला जाए अच्छा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लटक टटक के कब तक इसके साथ जीऊंगी, अगर ये जल्दी चला जाएगा तो इसकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। तो ये जो बच्चा था इससे बहुत ज्यादा टूट गया इस बात से कि ये क्या है संबंध होकर, और वो एक तो बीमार और दूसरा एकदम जैसे मायूस हो गया, दिल से टूट गया। हंसते खेलते नाचते बच्चे की ये अवस्था देख के माता भी, उनकी माँ जो थी, वो भी ऐसे एकदम मायूस उदास हो गई। भाई भाभी बहन, पूरे घर की हालत खराब। भाई भाई ने, मतलब भाई की तबीयत खराब है तो मुझे जाना चाहिए, देख के आना चाहिए। तो मैं उस बहन के साथ उनके लौकिक घर में गई, और जैसे ही मैं उस घर के आसपास अंदर घुसने वाली थी, तब से मुझे इतना सफोकेटिंग वाइब्रेशन आया, बात मत पूछो। हर कोई इतना उदास। वो बहू जो, मतलब भाभी उस बच्चे की, उसने ऐसे कपड़े पहना हुआ है जो बात मत पूछो, जैसे पता नहीं कैसे मातम से आके पड़ी है। माता की अवस्था बहुत खराब, जैसे कोई 15 दिन से स्नान भी नहीं किया होगा। भाई ने भी ऐसे पगड़ी बांधा हुआ है, गमछा बांधा हुआ है, वो एकदम हताश निराश होकर बैठा है। घर में लग रहा है कि एक सप्ताह से झाड़ू भी नहीं लगा होगा। इतनी नेगेटिव एनर्जी के अंदर मैं जाऊं कैसे, क्या करूं? जो भी हो, बाबा को याद किया और एक सेकंड में जो है ना, बड़ा चेंज हो गया। एकदम हंसते खेलते अंदर घुसी और कमांड करने लग गई, अरे ये क्या बना रखा है, घर में बहन जी को बुलाया है और घर की हालत क्या बना रखी है, फटाफट सब सफाई करो, उठो झाड़ू करो, पोछा करो। और बहू को बोला, तुमने क्या मुंह बना रखा है, जाओ स्नान करके अच्छे से जेवर वेवर पहन के पाउडर क्रीम लगा करके तुम सुंदर सी तैयार होकर के आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसे कैसे होगा? मैंने छोटी बहन को बोला, जब तक ऐसा नहीं करती मेरे सामने नहीं लेके आना, उनको कहना अगर बहन जी से मिलना है तो ऐसा करना पड़ेगा, चलो स्नान कराओ, सिर धो के नहाए, भले कितना समय लगेगा, मैं यहाँ बैठी हूँ। माता को भी कहा तुम ठीक होकर के आओ एकदम। भाई को भी बोला ये क्या है, तो सब पूरा घर भी झाड़ू पोछा एकदम होने लग गया, और ये सब लोग स्नान वान करने लग गए। मैंने उस भाई को कहा, जो बीमार भाई था, मैंने कहा भाई तुम क्यों सोए हुए हो यहाँ पे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उठो जाओ बैठो कुर्सी पे, उठो उठो। एक भाई जो मेरे साथ में गए थे उन्होंने उसको उठाने में हेल्प किया, वो उठ गया। मतलब 15 दिन से वो उठा ही नहीं था, एकदम ऐसा ही होकर के पड़ा था। उन लोग सोच रहे थे कि 4 दिन में, पता नहीं 1-2-4 दिन में शरीर भी छोड़ देगा, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, बोल भी नहीं रहा है, ठीक से देख भी नहीं रहा है। वो ऐसे मुझे देखने लगा और उसको बिठाया। मैंने कहा मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम इसको अच्छी तरह से पुछाई पुछाई करके इनके ड्रेस ड्रूस सब ठीक करो और पूरा रूम ठीक करो। भले 15-20 मिनट का समय लगा, लेकिन इतना हो हल्ला हो गया घर में। वो भाई कहता है, ये दीदी आए, ऐसा भी कभी होता है? मैंने कभी नहीं देखा आज से पहले। कहता मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वो बैठा, उसने बात किया, उसने इतना सारा भी बोला और आश्चर्य करके देखता रहा, और उसके बाद ठीक हो गया। मैंने उसको एनालाइज किया कि ये कैसे क्या हुआ। अब वो तो हम रिद्धि सिद्धि वाले तो नहीं है कि गए और तथास्तु बोल दिया या कुछ जादू कर दिया, इससे ऐसा कुछ हो गया। लेकिन नहीं, हमें वो एनर्जी बनानी पड़ी, वो लेबल बनाना पड़ा। ये क्या है, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं परिस्थितियों के वश हो जाऊंगी तो परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी। अब सोचो, मैं वहां जाकर के हाय हाय मैं भी करती, हाय हाय इस बच्चे का क्या हो गया, अरे तुम तो एकदम
मरने पे आ गए हो, तुम्हारा क्या हालत हो गया, तो क्या होता है वो और ही ज्यादा डिस्करेज हो जाता है। और हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि अब तो जीवन के कुछ ही समय है, और ही ठंडा हो जाता है। लेकिन एकदम मतलब मुझे आज तक भी याद है वो फीलिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। आधे घंटे के अंदर वो घर और उसके मैंने कहा आस पास बाहर दूर दूर तक एकदम ठीक ठाक करो, ताकि यहाँ से कोई गुजरेगा भी ना तो उसको लगना चाहिए यहाँ से कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो ये लाइट हाउस माइट हाउस है, बाबा का घर है। सब मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबने सुना हुआ था। भाई तो जो बड़ा भाई है वो तो ज्ञानी भी था, क्लास व्लास भी करते थे, लेकिन उसकी भी हालत ऐसी। मैंने कहा सब बैठ के योग करो, अगर योग नहीं आता है तो शिव बाबा को ऐसे देखो, बाबा का पिक्चर है या ब्रह्मा बाबा का फोटो था उनका, सजाओ यहाँ पे और यहाँ बैठ करके ऐसे देखो, दृष्टि लो, और ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे बहुत जल्दी ये भाई ठीक हो जाए। नहीं तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे ज्ञानी हो, मतलब पता नहीं कैसे उनको समझाने के लिए, बोलने के लिए एकदम उत्साह आया, और पॉजिटिव होकर के, चार्ज होकर के, शिव शक्ति होकर के हमने ये बात उनको कही। तो क्या हुआ, अभी उस सिनारियो को जो मैं और गहराई से बताना चाहती हूँ। अभी दुनिया में कोरोना काल में देखना, जहां देखे वहां नेगेटिव संकल्प, और ऐसे में हमारा बेहद का वैराग्य वृत्ति ये नहीं कि ओह बाबा ये दुनिया तो रहने योग्य नहीं है, अब इसमें हमको नहीं रहना है, बाबा ले चलो। अगर हम ही छोड़ के चले जाएंगे तो सबका उद्धार कैसे होगा, कैसे हम इष्ट देव बनेंगे। अगर भक्तों की आवाज नहीं सुनी, इस पीर के समय में उनका पीठ भंजन नहीं करेंगे, उनके दुखों को दूर नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं हम। अब एक आत्मा के पास गए और मुझे पता है कि उस आधे घंटे में कितनी एनर्जी लगी होगी, कैसा मतलब कितना मेहनत करना पड़ा होगा। उसमें एक बंदे को आपने, एक फैमिली को आपने चार्ज किया। लेकिन आज दुनिया में देखो, मतलब बीच में तो ऐसी हालत थी, जिसका फोन आए, जहां से फोन आए, जो भी बात करे यही, सारी दुनिया में नो डाउट बहुत दुख था, बात मत पूछो। ऐसे समय में हमको, हमारी ड्यूटी क्या है, बेहद की वैराग्य वृत्ति उस समय क्या है। उस समय बेहद की वैराग्य वृत्ति है, हे आत्मन थको मत, गिरो मत, हमें नई दुनिया बनानी है। इस पुरानी दुनिया में पुरुषार्थ करने के लिए थोड़े से समय है। तुम भगवान को पहचानो, वो सर्वशक्तिवान तुम्हें मदद करने वाला है। खुशी के, प्रेम के, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के वाइब्रेशंस देना चाहिए। ये है बेहद का वैराग्य वृत्ति, कि इस कलयुग की दुनिया में भी अभी बहुत पुरुषार्थ करना बाकी है, मुझे भी और बहुत आत्माओं को भी, क्योंकि ये एक सांगठनिक एफर्ट है, सुना, ग्रुप एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा 8-10, कुछ आत्माओं के जितने अभी हम बीके हैं 9 लाख 10 लाख अगर कहें, तो इतने लोगों से सतयुग नहीं आ जाने वाला है। अभी और बहुत बड़ा संगठन चाहिए, बहुत आत्माओं का वाइब्रेशन डलने की जरूरत है, जिसके बाद सतयुग आएगा। और अभी से अगर हम, हाँ, डिसइंटरेस्ट वाला वैराग्य वृत्ति लाएंगे तो कैसे क्या कुछ होगा। नहीं, हमें सब में इंटरेस्ट होते हुए भी किसी में इंटरेस्ट नहीं। बताया ना दादी का, हम सबके हैं, हम किसी के नहीं हैं, क्योंकि हम एक के हैं, उसको जीवन दे चुके हैं। हमारा सबसे प्यार है, लेकिन दिल का प्यार एक से है, प्रियतम हमारा एक, क्योंकि उसकी ये दुनिया है, उसकी ये रचना है, हमारा सबसे प्यार है। सुना, और सबके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, कि सबको बाबा का संदेश मिले, सब पवित्र बने, सब पॉजिटिव सोचे। तो ये मिर्वा मौत में मलुक का शिकार है।
नेगेटिविटी के मरने को ही मौत कहा जाएगा। बाकी आत्माओं के छटपटाहट होकर के मरने को वो नहीं, मिर्वा का मौत वो नहीं है। सुना, जो आत्मा बहुत दुखी है, इवन शरीर छोड़ने के कगार पे आके खड़ी है, 2 मिनट में शरीर छोड़ने वाली है, शक्ति है तो उसके चेहरे पे स्माइल लेके आए, सुकून दें उसको, निश्चिंतता दें, निश्चिंत होकर के वो शरीर छोड़े। कहीं ना कहीं बाबा का संदेश लेके, एक बाबा की पहचान लेकर के 1 सेकंड की क्लिकिंग के बाद वो शरीर छोड़े कि वो बैठा है, वो मेरा है। सुना, ये जो वृत्ति है, ये जो भावना है, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति की भावना है। एक बैलेंस है जिसमें आत्मा के जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं उसका सतो प्रधान स्टेज मीन्स ये सातों चीजों की प्रधानता हम में आ जाए। सुख, खुशी, मतलब आत्मा बहुत खुश है, शांति, एकदम शांत, संतुष्ट वाला, सेटिस्फेक्शन वाली शांति, शांत ना, ऐसा शांति नहीं, संतुष्ट होकर के शांति में, प्रेम, अनलिमिटेड लव, बहुत प्यार की फीलिंग है हर चीज के लिए, संपूर्ण ज्ञानी है, सब कुछ जानते हुए सब कुछ जानने की इच्छा के बाद भी कुछ भी जानने की इच्छा नहीं, जो कहते पाना था सो पा लिया। सोचे क्या स्टेज है, सब कुछ जानने की इच्छा लेकिन कुछ भी जानने की इच्छा नहीं, संपूर्ण ज्ञानी बनना है लेकिन कोई इंफॉर्मेशन की जल्दी नहीं, क्या हो रहा है बाहर, यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, संपूर्ण शक्तिशाली है लेकिन उतने ही हम्बल है, और संपूर्ण पवित्र है, पवित्र, प्योर। पता है इम्प्योरिटी भी है, दुनिया इम्प्योर है, लेकिन फिर भी सबको हम प्योर वाइब्रेशंस देंगे, सब चीज में प्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करें। क्या मेरा प्यार पवित्र प्यार है? क्या आत्माओं के साथ हमारा जो भी लेन देन है उसमें प्योरिटी है? बाबा के साथ के मेरे संबंध में प्योरिटी है? पतिव्रता जो बाबा कहते हैं शब्द, बाबा के लिए मेरा वो वाला प्यार है, कंप्लीट लव। सुना, फिर एक स्थिति में आएंगे जब हम आनंद में होंगे, और ये आनंद जो है वो वाइब्रेशन बनाएगा, सकाश, सकाश बनेगा। सकाश क्या है? मुझ आत्मा की प्योरिटी, मुझ आत्मा का सेटिस्फेक्शन, मुझ आत्मा के सतो प्रधान स्थिति का वाइब्रेशन प्लस शिव बाबा की शक्ति। आत्मा के सब कुछ में वो शक्ति नहीं उसको फैलाने की, उसको सकाश नहीं कहेंगे। मैं अपनी शक्ति आपको दे रहा हूँ, बाबा ने आज जो कहा नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा रामा कृष्णा की शक्ति आई और मुझ में समा गई, तो वो शक्ति से सकाश बन जाए। हाँ, वो भी एक शक्ति है जिसकी अपनी एक दायरा है, ओरा है, लेकिन ये जो बाबा हमें सकाश शब्द कहते हैं, ये तब स्पीड लेता है, तब ये दूर दूर तक पहुंचता है जब उसमें बाबा की शक्ति समाई हुई होती है। जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा की याद हमारी प्योरिटी में शक्ति भरता है, सुना, और उससे हमारी वृत्ति ऊंची होती है। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति हम बच्चों को धारण करना है। इस बेहद की वैराग्य वृत्ति से जगत का कल्याण होगा, और शिव बाबा जो इतना ऊंचा कार्य, इतना ऊंचा मकसद लेकर के आए हैं, उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल देखने में बोला ना, कभी कभी ऐसा आता है कि भाई अभी तो स्थिति नहीं है जो हम चाहते हैं,
ये क्या, हम तो चाहते थे ऐसा करना लेकिन वैसा क्यों हो रहा है। उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक से एनालाइज करके उन अंडर करेंट्स को भी कहीं ना कहीं प्रॉपर करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, तो जिससे हम बेहद के वैराग्य वृत्ति के साथ एक नई दुनिया की स्थापना कर सकें। ठीक है।